हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। और ग्रीन लाइफ तभी हो सकती है जबकि हम स्वस्थ रहें, और ग्रीन लाइफ बिना योग के तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आज का जो ये अवसर है योग दिवस का, इस पे मैं अपने सारे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, और पूरे विश्व को भी ढेर सारी शुभकामना देती हूँ कि मेरा पूरा देश स्वस्थ रहे, पूरा विश्व स्वस्थ रहे, एकजुट रहे और मिलकर मानवता के लिए काम करे। तो मैं बता दूं कि ये योग जो है ये हमारे भारत की प्राचीन परंपरा का एक बहुत ही अमूल्य उपहार है। हमारे ऋषि मुनि जो थे, योग के जरिए ही अपने आप को सैकड़ों साल तक स्वस्थ रखते थे, और उसी के साथ वो चलकर और अपने जो है मनुष्य और प्रकृति के बीच वो सामंजस्य बिठाने का काम करते थे, और अपने आप को भी वो बिल्कुल उस ढंग से रखते थे योग के माध्यम से कि लोगों में हमारे ऋषि मुनि एक प्रेरणा के स्रोत थे। उनका जो जीवन होता था वो प्रकृति के बीच में रहकर अपने आप को वो वहीं के बातों में अपने आप को ढालकर, वहीं के माहौल में, वहीं के जीवन शैली में वो अपने आप को रख के अपने आप को स्वस्थ रखते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि योग और प्रकृति का सामंजस्य बहुत ही फ़ायदेमंद है हर मनुष्य के लिए। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्या करना चाहिए, सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि ये योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि पूरे भारत को तो जाननी ही चाहिए, पूरे विश्व को भी जानकारी होनी चाहिए कि योग दिवस इस दिन का कैसे ख्याल आया कि ये दिन 21 जून ही रखा जाए। तो 21 जून जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इसका माना जाता है, इस दिन का महत्व कि ये जो है ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन है ये 21 जून, और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन माना जाता है 21 जून को। तो हम लोग बचपन से पढ़ते तो आ रहे थे 21 जून को सबसे लंबा दिन माना जाता है, लेकिन आज 2014 में महासभा के 69वें सत्र में मोदी जी ने अपने भाषण में ये प्रस्तावित किया कि 21 जून को अब हर साल योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और फिर 15 से इसको सुचारू रूप से हर साल मनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। और ये जो है विभिन्न हिस्सों में इस दिन का जो है बहुत ख़ास इस दिन का महत्व है। तो 21 जून को इसलिए चुना गया। और मैं बता दूं कि जो हर साल का जो 21 जून का योग डे का थीम होता है, वो हर साल का कुछ न कुछ थीम पे बनाया गया है कि उसका कुछ एक थीम होता है, उसी पे सारा विश्व और पूरा भारत योग करता है। तो वो थीम भी आप अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई पूरी तरह से ये मानवता के लिए, सबको एकजुट करने के लिए और मानवता के कल्याण के लिए ये किया जा रहा है। जैसे कि मैं बता दूं, 2015 का योग थीम था सामंजस्य और शांति के लिए योग। ये 2015 का था जब से कि ये शुरू हुआ। और 2016 का जो थीम था वो युवाओं को जोड़ें योग से, या हर बातों से युवाओं को जोड़ने की जो परंपरा शुरू हुई कि हमारे युवाओं पे फिर ध्यान देना शुरू हुआ, क्योंकि उनका हमारे जो है फ्यूचर, जो आने वाला फ्यूचर है, वो हमारे युवा जितने स्वस्थ रहेंगे, जितने, और स्वस्थ बॉडी से ही नहीं, माइंड बॉडी सोल तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है स्वस्थ रहने में। तो हमारे युवा इन तीनों से जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ रहेंगे उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। और बता दूं कि 16 में तो युवाओं को जोड़ें ये था थीम, और 17 में स्वास्थ्य के लिए योग, कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे। और इतनी सारी कुछ ना कुछ हमारे देश को, पूरे विश्व को कोई ना कोई ऐसे वायरस आजकल आ रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं कि जिससे पूरा विश्व त्रस्त हो जा रहा है। तो उसके लिए ये रखा गया है 17 में कि स्वास्थ्य के लिए योग। और 18 में फिर
जो थीम था वो था 18 का थीम योगा फॉर हारमोनी एंड पीस, कि योगा हारमोनी और पीस के लिए। और 19 में जो थीम था शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो शांति के लिए थीम था वो था योग फॉर क्लाइमेट 19 का, जो कि उसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो गए रांची ये मनाने के लिए योग दिवस, और वहाँ उन्होंने 2019 का योग दिवस मनाया। और फिर मैं बात करूं तो 2020 में कोविड-19 के कारण घर पर योग और परिवार के साथ योग ये थीम था। और 2021 में मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग, 2021 का ये थीम रखा गया था कि मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है 2022, इस साल 2022 का आज के दिन जो हम लोग मना रहे हैं वो मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, कि मानवता के लिए हम लोग जो है भारत हमेशा से देने का ही काम किया है। और ये जो है हमेशा हमारे जो हिंदुस्तान ने ये साबित किया है कि वो हर बात में श्रेष्ठ है। इतने उतार चढ़ाव, इतने देखे हैं आक्रमण, इतने विनाशकारी बातों के बाद भी भारत जो है बिल्कुल सिर उठाए खड़ा रहा, गर्व के साथ अपने आप को वो बिल्कुल हिम्मत के साथ खड़ा रहा, वो कभी झुका नहीं। और आज मानवता के लिए एक से एक भारत जो है संदेश दे रहा है, आगे बढ़ के उसकी अगुवाई कर रहा है और लीडरशिप का काम कर रहा है एक तरह से। और मैं ये बता दूं कि लीडर वही बन सकता है जिसमें कि सारी क्वालिटी हो, और हमारे भारत के पास वो सारी क्वालिटी है जो कि वो पूरे विश्व को आज गाइड कर रहा है। और मैं बस यही एक बात पे मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज भारत जो है पूरे विश्व को गाइड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत के लोग ही उससे पीछे रह जा रहे हैं। आज योग पूरे विश्व में फैला है, पूरा विश्व उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन हमारे भारत के लोग कम योग पे ध्यान दे रहे हैं। अब हालांकि बहुत बढ़ा है, लेकिन इतना करने के बाद बढ़ा है, जबकि योग ऐसी चीज़ है जो कि आप उसको रेगुलर अपने जो है दिनचर्या में शामिल कीजिए। पूरे विश्व का अगर आंकड़ा देखा जाए तो पूरे विश्व के लोग ज़्यादा योग करते हैं और भारत में अभी भी संख्या कम है। और ये बता दूं कि कोई भी डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसकी कमी दिख रही है हमें, तो उसको उस डे के रूप में मनाया जाता है ताकि लोग मोटिवेट हों और वो उसको करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कनेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। और ये हमारे प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से ही चली आ रही है, और हम लोग का कर्तव्य है कि उनकी कोशिश में हम जो है उनका पूरा सहयोग करें और योग दिवस को सफल बनाएं। और योग दिवस एक ही दिन नहीं करें, डेली हम योग दिवस मनाएं और डेली के अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें। इसी के साथ मैं अपना ये आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप इसे लाइक, शेयर और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों तक, विदेशों तक हमारी ये मैसेज पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हम अपने भारत की सभ्यता संस्कृति को मानते हैं और अगर अपने देश के प्रति मेरा सम्मान है, तो हमारे देश की छोटी छोटी बातें भी, जो खास बातें हैं, वो पूरे देश और पूरे विश्व तक फैलें। ये हम नागरिकों की ही जिम्मेदारी है, और इसमें हम अपने देश का पूरा साथ दें, अपने देश को एक उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचाएं। ये हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, और हर नागरिक जब जागरूक होगा तभी देश जागरूक होगा। नमस्कार।